नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे में मौजूद हूँ आज सुकुलपुर में और यहाँ पर श्री राम कथा स्टार्ट हो गई है। आइए महाराज जी से बात करते हैं कितने तारीख से कितने तारीख तक यह श्री राम कथा जो है वो चलती रहेगी और आज स्टार्ट हो गया है। आइए महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी, आज श्री राम कथा स्टार्ट है, इसके बारे में बताएं। जी पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। आज से ही ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और 29 तारीख तक चलेगा। आज प्रथम दिवस की कथा में भगवान की महिमा के विषय में, राम कथा महिमा के विषय में बतलाया गया और तमाम छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से चारों वक्ताओं ने 4 घाट पर ये कथा चली है। सबसे पहले शरणागति घाट, फिर तीर्थराज प्रयाग में यही कथा याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज ऋषि को कर्मकांड घाट पर सुनाए। यही कथा भूत भावन भगवान शिव ज्ञान घाट पर कैलाश पर्वत पर समय पाकर माँ पार्वती को सुनाया, उमा को सुनाया। यही कथा नीलगिरी पर्वत पर काकभुसुंडी जी महाराज पक्षियों के राजा पक्षीराज गरुड़ को कथा सुनाया। और चौथे घाट पर तो गजब हो गया पांडे जी, श्रोता ही कथा सुनाने लगे वक्ता को। राम कथा जहाँ होती है, जिस स्थान पर होता है, वो स्थान इतना देदीप्यमान हो जाता है कि वहाँ के जो पाप ताप संताप हैं वो करोड़ों कोसों दूर चले जाते हैं। तो जैसे वहाँ पर पक्षीराज गरुड़ पहुँचे, उनका सब भ्रम समाप्त हो गया, संदेह समाप्त हो गया और स्वयं ताली बजा बजा कर भगवान की महिमा का गान करने लगे। जी, आज की कथा में छोटी छोटी कथाओं के विषय में बतलाया गया, राम शब्द के विषय में बतलाया गया। मानव तन प्राप्त हुआ है, 84 लाख योनियाँ हैं, श्रेष्ठ योनि मानव योनि बतलाई गई। तो इतनी तपस्या करके जीव जब मानव तन प्राप्त कर लिया है, जो देव दुर्लभ है, अभी कथा में बतलाया गया कि इस मानव तन को प्राप्त करने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं कि मैं चलूं और भगवान की कथा बढ़िया मर्त लोक में सुनूं। अन्य लोकों में भगवान तो हैं लेकिन भगवान की कथा नहीं है। ये जो अपना मर्त लोक है, हर युग में परमात्मा यहाँ पर आते हैं। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, हर युग में परमात्मा का अवतार होता है। कितनी तारीख से कितनी तारीख तक चली कथा? अभी ये कथा आज से ही प्रारंभ हुई है। 23 तारीख से ये कथा प्रारंभ हो गई है और 29 तारीख तक ये कथा चलेगी। 30 तारीख को दिव्य भव्य भंडारे का कार्यक्रम रखा जा रहा है अरविंद मिश्रा जी की तरफ से, इनकी पूरी कमेटी की तरफ से और क्षेत्र के पूरे सहयोग से। बड़े बड़े लोग इस कथा पंडाल में आ रहे हैं, कथा श्रवण करके अपने मानव जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। धन्य भाग हमारे कि इस सनातन धर्म के सर्वोच्च मंच पर बैठने का मुझको बार बार ठाकुर जी मौका देते हैं और मैं कथा सुनाता हूँ। चैनल के माध्यम से जो श्रोता देख रहे हैं, क्या कहेंगे? इनके लिए बस यही मेरा निवेदन है, सबसे विनम्र प्रार्थना है कि ठंडी का समय ज़रूर है, लेकिन कथा का जो समय बाबा ने रखा है 1 बजे से 4 बजे तक, आप सब लोग अपने स्वजनों के साथ आएँ, सपरिवार आएँ, कथा श्रवण करें। कथा श्रवण कर पुण्य लाभ प्राप्त करें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जब आप इस कथा पांडाल में आएंगे तो आपके घर में खुशियाँ अवश्य आएंगी। सबके लिए यही संदेश है कि सब लोग आएं, कथा श्रवण करें और पुण्य लाभ प्राप्त करें। अभी आपने देखा महाराज जी से बातचीत हुई है। आइए सर, ये जो आज श्री राम कथा स्टार्ट हुई, इसके बारे में बताएं। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। प्रथम दिन आपने समय दिया, इतने ख़राब मौसम के बावजूद भी आपने आशीर्वाद दिया अपने मीडिया के माध्यम से। मैं ये चाहूँगा, और गुरुजी जो हमारे भगवान स्वरूप बैठे हैं, इन्होंने ऐसी अपनी गाथा को सुनाया, भगवान राम की गाथा को सुनाया कि जनता जनार्दन, पहले तो ऐसा लगा कि भीड़ नहीं होगी, लेकिन बाद में हमारा पंडाल पूरा भरा मिला। यही मुझे बहुत खुशी है और मैं सभी भक्त प्रेमियों से अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार करके गुरु जी की गरिमा को बढ़ाएं
और इस समाज में जो सनातन धर्म है इसको आगे के पथ पर ले जाएं और जो कुछ पुण्य कमा सकें इस कथा में शामिल होकर के सभी लोग पुण्य कमा करके अपने घर परिवार को, अपने समाज को, नात बात रिश्तेदार को, सबको आगे बढ़ाएं। यही हमारी प्रभु श्री राम से प्रार्थना है और बार बार सबसे निवेदन है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर, जो कि श्रीमद् भागवत की कथाएं तो तमाम होती हैं लेकिन श्री राम कथा का अपने समाज क्षेत्र में बहुत कम संख्या में मिलता है, तो यहाँ श्री राम के चरित्र पर चलने का प्रयास करें। यही हमारी सभी भक्तजनों से प्रार्थना है। ठीक, धन्यवाद। अभी आपने देखा महाराज से भी बात हुई है और जिनके द्वारा यहाँ पूरी व्यवस्था जो देखी जा रही है उनसे भी बात हुई। फिलहाल मैं तो पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से। प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनिः अन्यं प्रजां बहुलां करोत्वन्नं पयोरेतु अस्माशु धत्स। भारती श्री राम माया जी ललित सी अभी भारती श्री राम माया जी जी
आंखें होकर तुम्हारी एक प्यार का जलाशय, आंखें होकर तुम्हारी एक प्यार का जलाशय, आंखें होकर तुम्हारी ये आंखें ही हैं प्यार का जलाशय, ये आंखें ही हैं प्यारे। आंखों से आंखें मिल जाएं तो प्रेम हो जाए, यही आंखें हैं, आंखों से आंखें मिल जाएं तो मार हो जाए, और यही आंखें हैं, आंखों से आंखों का समागम हो जाए तो उद्धार हो जाए। कहने का मेरे केवल इतना समझ लो प्रेमासु में नहाता, प्रेमासु में नहाना, जलधार में मिलेगा, प्रेमासु में नहाना, जलधार